कहीं बढ़ाएंगे तो चैप्टर सेकंड का है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 लगाने से पहले ये टेबल देख लेना, याद करना जरूरी है। दिस टेबल इज रिमेंबर फॉर सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। यानी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालना है। किसका निकालना है? साइन इनवर्स 1/-1/2 में। तो बोर्ड परीक्षा में इसके ग्राफ नहीं पूछे जाते हैं, केवल इसका इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू हमें अक्सर पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। साइन इनवर्स -1/2 देखें कैसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स -1/2 इसको सॉल्व करने के लिए इसके पहले होता है साइन। इसको हम मान लेते हैं सॉल्यूशन है आपका। लेट साइन इनवर्स -1/2 हम इसको मान लेते हैं y। आप जानते हैं कि जब हम इसे साइन y इसको इसमें लाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन y इक्वल टू हो जाता है -1/2। साइन y इक्वल टू क्या होता है? -1/2 के। यानी इसके जब भी इसका इसमें मल्टीपल हो जाए, क्योंकि इनवर्स है 1/sin, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1/sin। इसलिए साइन y इक्वल टू हो सकता है -1/2 के। अब इसकी वैल्यू जो होती है -1/2 के, ये याद होना चाहिए कि साइन 1/2 1/2 कितना होता है। तो ये टेबल याद होना जरूरी है, क्योंकि साइन 30 डिग्री पर होता है 1/2 के। चूंकि साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2 के, और इसको हम पाई फॉर्म में बदल लेंगे, रेडियन के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा π/6 के। इसको जानने के लिए π/6 कैसे हुआ है, तो इसको करेंगे हम 30 इंटू π/180 डिग्री। 3 × 6 = 18 हो जाएगा। इससे कट जाएगा, इस तरीके से हमको मिल जाएगा π/6 मिल जाता है। तो ये जानना जरूरी है। अब ये हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू -π/6 के, या ऐसा लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं हम जानते हैं बी नो दैट the range of the principal value branch of the साइन इनवर्स। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द साइन इनवर्स कितना होता है भाई, ये आपको जानना जरूरी है। इस टेबल की आवश्यकता पड़ गई, याद होगा तभी हो पाएगा। इसलिए ये हो जाएगा हमारा -π/2 π/2 ये हो जाता है। अब ये हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स इज -π/2 π/2 के। अब इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 1/2 -1/2 इक्वल टू होता इसको लिख सकते हैं साइन -1/2 इक्वल टू -sin π/6, और इसको लिख सकते हैं साइन -π/6 के। चूंकि क्यों लिख सकते हैं? चूंकि
साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा के। इस फार्मूले से हम इसको यह लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि y इक्वल टू होता है कितना, माइनस पाई बाई 6 के, बिकॉज where y बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2, यानी y जो एंगल है हमारा वो किसके बीच में आना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। और ये चूंकि याद आया, चूंकि माइनस पाई बाई 6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री कितना आ रहा है, 90 डिग्री के बीच में आ रहा है। इज करेक्ट। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं, हेंस -1/2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 6 के, और ये हो जाएगा हेंस दी प्रिंसिपल वैल्यू इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, क्या लिख देते हैं, माइनस पाई बाई 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। चलिए सॉल्यूशन लेते हैं इसका। cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 इक्वल टू हम मान लेते हैं y। cos ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 3/2। अब ये लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं v नो दैट the range of the principal value branch cos इनवर्स कितना है, अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 इस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल के अंदर रहेगा 0 कामा पाई। क्या है ये, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होगा, 0 कामा पाई, और इसका एंगल कितना होगा, डोमेन कितना होगा, -1 कामा 1 होगा। ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इसको, cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 इक्वल टू कितना होता है, cos इनवर्स अंडर रूट 3 कितना होता है भाई, 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री इक्वल टू होता है कितना, पाई बाई 6 के। कितना होता है, पाई बाई 6 के। अब इस चूंकि एंगल y, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स पाई बाई 6। क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स पाई बाई 6। तो वह एंगल हमारा कितना होगा, y इक्वल टू पाई बाई 6, और एंगल y वेयर, यहां लिख सकते हैं वेयर एंगल y कहां बिलोंग करता है, 0 कामा पाई, 0 कामा प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज कितना है, पाई बाई 6। ये हो गया हमारा आंसर। थोड़े छोटा इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 सोल्यूशन है। लेट कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू हम मानते हैं y को, तो कॉसेक ऑफ y हो जाएगा 2 के, कॉसेक ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के, तो
we know that the range of the principal value branch is प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका लिखना है कॉसेक इनवर्स इज कितना है, ये कॉसेक इनवर्स कितना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। यहां हम देखेंगे कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, माइनस इंटरवल के अंदर होगा, क्लोज इंटरवल में होगा ये -π/2 π/2 माइनस इसमें से 0 बाहर कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक, तो कॉसेक ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा। अब कॉसेक ऑफ 2 कहां होगा, कितना होता है ये 30 डिग्री पे, कितना 30 डिग्री पे होता है। तो 30 डिग्री मीन्स ये हो जाएगा π/6 के, यानी ये हो जाएगा कॉसेक ऑफ π/6 के। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू कॉसेक π/6, y इक्वल टू π/6 स्क्वायर, y बिलोंग कहां करता है -π/2 π/2, और इसमें से हम क्या करेंगे -0 बाहर कर देंगे, कर्ली से बाहर हो गया। हेंस दी प्रिंसिपल वैल्यू इस कितना हो जाएगा, यहां लिख देते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू इस कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू मान हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 2 इज π/6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। सोल्यूशन, लेट, क्या मानते हैं इसमें, लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू y लेते हैं, और ये हो जाएगा tan ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा tan ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा -√3 के। अब यहाँ हम इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे, हम जानते हैं कि when we know that the range of the principal value branch इज कितना है। अब देखेंगे हम कि tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच कितना है, -π/2 π/2 कितना है, -π/2 π/2। यहाँ ये ओपन इंटरवल में लिया गया है, क्यों, ओपन इंटरवल का मतलब -π/2 और π/2 के बीच में होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पे हम फिर आगे लिखते हैं tan इनवर्स r इक्वल टू -π/2 π/2, ये हो गया आपका रेंज हो गया। अब लिखेंगे tan इनवर्स tan -√3। अब √tan √3 कितना कहाँ होता है भाई,
अब इसकी जरूरत पड़ गई टेबल की। tan अंडर रूट 3 कितना होता है 60 डिग्री पर। tan अंडर रूट 3 कितना होता है अंडर रूट 3 इक्वल टू tan 60 डिग्री पर। अब ये हो जाएगा हमारा tan अंडर रूट 3 इक्वल टू 60 डिग्री पर। तो tan अंडर रूट 3 बराबर tan यहां यह भी लिख सकते हैं, चूंकि tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा के, तो इसको लिख सकते हैं माइनस tan। यहां 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस tan पाई बाई 3 और ये हो जाएगा हमारा tan माइनस पाई बाई 3। ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू हो सकता है, हो जाएगा हमारा माइनस tan माइनस पाई बाई 3 के। tan इनवर्स माइनस पाई बाई 3 के, तो यहां पे हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 वेयर y बिलोंग कहां करता है माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2। y बिलोंग कहां करता है हमारा माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2 में बिलोंग करता है। इसी के बीच में मिलेगा ये हमारा पाई बाई 3 में 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा y इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा कितना माइनस पाई बाई 3 के। इनवर्स इज माइनस इज tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 के। ये हो गया हमारा आंसर। ये बाहर कमेंट जरूर आएगा। नंबर 5 है cos इनवर्स माइनस 1/2। cos इनवर्स माइनस 1/2 है। चलिए इसको देखते हैं सोल्यूशन। मान लेते हैं लेट cos इनवर्स माइनस 1/2 को हम मान लेते हैं y। तो cos ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2 के। तो we know that the range of the principal value branch is 0, पाई। कितना है 0, पाई। तो चूंकि लिख सकते हैं हम इसे cos इनवर्स माइनस 1/2 ये बराबर होता है cos 1/2 होता है 60 डिग्री। cos 1/2 होता है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा cos पाई बाई 3 के, माइनस पाई बाई 3 के। और इसको लिख सकते हैं cos, इसको लिखते हैं चूंकि cos में हमें क्या होता है पाई जोड़ देते हैं, पाई इसमें जुड़ जाता है तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। और इसको लिख सकते हैं cos की वैल्यू 3 पाई में से 1 पाई निकलेगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2 पाई बाई 3 के, क्योंकि y बराबर कितना है
2π/3 के, और y बिलोंग करता है कहाँ पे, y बिलोंग करता है 0 बिलोंग टू 0, पाई। 0, पाई कहाँ बिलोंग करता है, 0, पाई के बीच में। अब ये कैसे, जैसे 2π/3 है तो 18 दूनी 36, 360 में 3 करने 3 दूनी 6, 120। यहाँ 0, पाई 180 डिग्री और 0 के बीच में 120 पड़ता है, इसलिए ये बिलोंग करता है कितना, ये बिलोंग करेगा 0, पाई में। हेंस अब ये लिख सकते हैं, हेंस दी प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स -1/2 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3। कितना हो जाएगा, 2π/3 के होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। -1 इक्वल टू होता है, मान लेते हैं y के, तो tan y इक्वल टू हो जाएगा -1 के। We know that the range of the principal value branch इस कितना है, -π/2, π/2 कितना है, ये है ओपन इंटरवल में, किसमें है, ओपन इंटरवल, -π/2, π/2 है। अब चूंकि इसको लिखेंगे हम tan -1 इक्वल टू होता है tan, चूंकि tan 1 होता है इसमें 45 डिग्री के, इसमें होता है 45 डिग्री, तो चूंकि हम इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1 के, और ये उसको लिख सकते हैं π/4। क्या लिख सकते हैं, π/4, तो इसको लिख सकते हैं π/4। और एक tan π/, चूंकि tan -θ इक्वल टू होता है tan θ के, तो यहां हम लिख सकते हैं tan -1 इक्वल टू लिख सकते हैं tan π/4 के, ये लिख सकते हैं हम। और इसको लिख सकते हैं हम tan -π/4, ये भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, इसका उल्टा tan इनवर्स -1 हो जाएगा tan -π/4 के, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1 इक्वल टू हो जाएगा tan -π/4 के। और ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू होता है tan इनवर्स -1 इक्वल टू हो जाएगा tan -π/4 के, या इसको लिख सकते हैं हम y इक्वल टू हमारा ये एंगल जो बनेगा tan -π/4 के, एंगल हमारा कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा -π/4 के, और y बिलोंग कहाँ करता है, -π/2, π/2 में। हेंस दी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालना है, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, -π/4, किसका, tan इनवर्स -1 का, tan
tan इनवर्स -1 इज कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स -1 इज कितना हो जाएगा, पाई बाई माइनस पाई बाई 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। सोल्यूशन है इसका, मान लीजिए सेट लेट है सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू है y के, तो इसको ले सकते हैं सेक y इक्वल टू 2/√3 है, तो हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ लिखेंगे सेक y बराबर 2/√3 कितना होता है 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री इक्वल टू होता है 2/√3, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 के, क्या हो जाता है पाई बाई 6 के, यानी सेक पाई बाई 6 इक्वल टू होता है कितना 2/√3 के। तो लिखेंगे बी नो दैट, क्या लिखेंगे, we know that the range of the principal value branch कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका कितना है भाई, सेक का कितना है, सेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना है 0 कामा पाई माइनस पाई बाई 2, कितना है 0 कामा पाई माइनस पाई बाई 2 कर्ली क्लोज। तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया। अब हम इसे आगे लिखते हैं सेक इनवर्स 2/√3 ये कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स पाई बाई 6 के, कितना हो जाएगा सेक इनवर्स पाई बाई 6 के। यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा पाई बाई 6 के, और y बिलोंग करता है 0, y हमारा बिलोंग करता है 0 कामा पाई में, 0 कामा पाई में बिलोंग करता है, इसमें से माइनस पाई बाई 2 बाहर कर दिया जाएगा। हेंस दी प्रिंसिपल वैल्यू सेक इनवर्स 2y/√3 इज पाई बाई 6। ये हो जाएगा, एक सेकंड, सेक 2y/√3 इक्वल टू हो जाएगा सेक पाई बाई 6 के। इस तरीके से इसको लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ तो हमने खैर लिख दिया। चलिए ठीक है, सोल्यूशन है लेट cot इनवर्स √3 इक्वल टू मान लीजिए y, तो cot ऑफ y इक्वल टू हो गया √3 के, वैल्यू ब्रांच इज कितना है cot इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना है काट का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आपका 0 कामा पाई, कितना है 0 कामा इज 0 कामा पाई हो गया।
इंटरवल में है 0, पाई हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब लिखेंगे हम cos cot √3। काट √3 कितना होगा भाई? ठीक है, काट का √3 कितना हो जाएगा? π/6 का कितना होगा? π/6। तो हो जाएगा cot π/6 हो जाएगा, क्योंकि y बराबर होता है π/6, where y बिलोंग कहाँ करता है? 0, पाई में बिलोंग करता है। कॉट इनवर्स √3 होता है π/6 के। Hence the principal value of cot inverse √3 π/3। हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन है इसका, लेट करते हैं cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू y के। इसको रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा cos ऑफ y इक्वल टू -1/√2 लिखेंगे। और इसका जो रेंज होगा -π/2 से कितना होगा? cos का रेंज 0, पाई के बीच में होता है। तो लिखेंगे we know that the range of the principal value branch is 0, पाई। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका कितना है? 0, पाई है। इसलिए cos ऑफ -1/√2 कितना है? π/4 के कितना है? 45 डिग्री 45 डिग्री पे होता है। इसलिए क्या लिखेंगे इसको? ये इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ -45 डिग्री मीन्स π/4। चूंकि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है माइनस cos थीटा के। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू cos पाई माइनस π/4 के। और ये बराबर हो जाएगा हमारा 4 में से 1 निकलिए तो हो गया 3π/4। ये हो जाएगा 3π/4 के हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा cos π/4 यानी cos 3π/4 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू होता है y यहाँ पे है 3π/4 के। 3π/4 है, इसलिए y बिलोंग कहाँ करेगा? वेयर लिखेंगे वेयर y बिलोंग करेगा कहाँ? y बिलोंग करेगा हमारा 0, पाई में। कहाँ बिलोंग करेगा? 0, पाई में। इसलिए cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3π/4 के। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू
प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसका cos इनवर्स -1 अपॉन अंडर रूट cos इनवर्स -1 अपॉन अंडर रूट 2 इस कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4 के। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। उनको हो मिलान पे गजीन काम है ना, वो ब्लैक बोर्ड है। लेट cosec इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 मान लेते हैं y। cosec ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 की। अब यहाँ चूंकि भी हम जानते हैं we know that the range of principal value branch इस कितना हो जाएगा, cosec का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना है -π/2 π/2 -0 हो जाएगा -π/2 π/2 एंड -0 है। तो इसको लिख सकते हैं हम cosec माइनस अंडर रूट 2 cosec माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू यह हो जाता है माइनस cosec अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा π/4 तो हो जाएगा π/4 और ये इक्वल टू हो जाएगा cosec ऑफ -π/4 हो जाएगा। ये cosec माइनस π/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्योंकि y इक्वल टू हो जाएगा -π/4। चूंकि हम जानते हैं कि cosec माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cosec थीटा के होता है, इसलिए y कहाँ बिलोंग करेगा -π/2 -π/2 π/2 के बीच में बिलोंग करेगा ये, और इसमें 0 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पे बिलोंग करेगा, इसलिए cosec इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 ये बराबर हो जाएगा हमारा π/cosec, या ऐसे लिखेंगे -π/4 के। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा -π/4 के। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ऐसे लिख देंगे क्योंकि cosec माइनस थीटा बराबर माइनस cosec थीटा, क्योंकि cosec माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cosec थीटा। बस -1/2 फाइंड दी वैल्यू, इसकी वैल्यू मालूम करना है तो पहले लेते हैं tan इनवर्स 1 को। तो लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू मान लेते हैं x, तो tan ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 1 और इसको ले सकते हैं tan 1 इक्वल टू होता है π/4 के, तो हो जाएगा π/4 और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है तो हो जाएगा रेंज ऑफ दी प्रिंसिपल वैल्यू, ये बराबर हो जाएगा आपका, ये बराबर आपका कितना है, tan का प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, tan है आपका देखिए -π/2 π/2 में हो जाएगा और ये आपका x बराबर हो जाएगा π/4 के
वेयर एक्स बिलोंग कहाँ करेगा, माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2 के बीच में ये बिलोंग करेगा। इसलिए tan इनवर्स, हेंस tan इनवर्स 1 बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 के। इनवर्स सेकंड है आपका cos इनवर्स -1/2। इसको हम लेट करते हैं cos इनवर्स -1/2, ये हो जाएगा y के, तो cos y इक्वल टू हो जाएगा -1/2 के। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो है हमारा 0 कामा पाई है, तो इसको लिखेंगे we know that the range of the principal value इस कितना है, 0 कामा पाई है, क्लोज्ड इंटरवल में है, 0 कामा पाई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, cos ऑफ y इक्वल टू -1/2, और इसको लिख सकते हैं हम माइनस cos ऑफ -1/2 कितना होता है, 1/2 होता है 60 डिग्री। कितना होता है, cos 1/2 कितना होता है 60 डिग्री पर, और इसलिए होता है पाई बाई 3 के। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस cos पाई बाई 3, और ये हो जाता है, हो जाएगा चूंकि cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा के। तो ये हो जाएगा हमारा cos पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब ये हो जाएगा हमारे लिए पाई माइनस थीटा की जगह पाई माइनस पाई बाई 3 है, कितना आएगा 2π/3, और y हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, 0 कामा पाई में। cos y कितना, y कहाँ बिलोंग करेगा, 0 कामा पाई में, यानी ये 0 कामा पाई के अंतर्गत बिलोंग करेगा। इसलिए हमारा ये हो जाएगा cos इनवर्स -1/2 बराबर हो जाएगा हमारा कितना मिलेगा हमको पाई बाई 2π/3। कितना हो जाएगा 2π/3। ये हो गया हमारा, क्या ये चलिए अब हम यहाँ tan इनवर्स 1 का हमें पाई/4 मिल गया, cos इनवर्स -1/2 का 2π/3 मिल गया। अब हम यहाँ निकालते हैं साइन, तीसरा नंबर है साइन इनवर्स -1/2 का। हम लेट करते हैं साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू जेड के, क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन जेड इक्वल टू -1/2 के हो जाएगा, और इसका रेंज कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ये कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन का रेंज कितना है -π/2 कामा π/2 के, ये हो जाएगा -π/2 कामा π/2 के, जैसा कि वहां दिया गया है, क्लोज इंटरवल में है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। और साइन 1/2 कितना होता है, साइन 1/2 आपका होता है 30 डिग्री पे, कितना होता है 30 डिग्री पे, साइन 1/30 डिग्री पे होता है, यह हो जाएगा π/6 के। तो चूंकि साइन माइनस थीटा, चूंकि
साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, इसलिए हम इसे लिख देते हैं साइन जेड बराबर -1/2 और ये बराबर हो जाएगा साइन माइनस साइन कितना है π/3 3 से 18 हो जाएगा तो हो जाएगा π/6 के, तो हो जाएगा π/6 के, और इसको हम लिख सकते हैं साइन -π/6 के, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, क्योंकि y z बिलोंग करता है z इक्वल टू -π/6 और z बिलोंग करता है कितना, कहाँ बिलोंग करता है π/6, ये साइन है तो साइन में -π/2 कामा π/2 -π/2 कामा π/2 के अंतर्गत बिलोंग करता है π/6 30 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारा जो ब्रांच होगा हेंस प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हमारी निकल आएगी, साइन इनवर्स कितना है -1/2 बराबर कितना हो जाएगा π/6 के, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन इनवर्स -1/2 कितना है π/6 के, कितना आ गया हमारा π/6 के, और ये हो गया हमारा 2/, और ये हमारा कितना है -π/6, क्योंकि माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ -π/6 है यहाँ, तो ये हमारा हो जाएगा -π/6, ऐसे लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा बराबर -π/6 के। अब हम क्या करते हैं इसको, चलिए अब आगे फिर लिखते हैं, क्योंकि x इक्वल टू π/4, y इक्वल टू हमें मिला है 2π/3 और z इक्वल टू मिला है हमें -π/6 के, तो इसको हम जोड़ देते हैं, तो साइन π/4 लिखते हैं, tan इनवर्स हमें इसमें मिला है कितना π/4 x प्लस y प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4 प्लस 2π/3 और z है -π/6 हो जाएगा -π/6। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम में कितना लेंगे इसका 12 हो जाएगा एलसीएम, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो गया 12, 4 तिया 12 3π हो गया, 3 चौक 12 प्लस 8π हो गया, और 6 दूनी 12 -2π हो गया। अब ये कितना आ गया हमारा 8 3 11, और 11 में से 9 निकल गए, 2 निकल गए, कितना बचा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9π/12। इसको और क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, इस्तेमाल कर देंगे, तो वेरीफाई करेंगे इसको, करेंगे मतलब छोटा करेंगे इसको, तो काट सकता है, 3 3 का 9 3 चौक 12, और ये हो जाएगा हमारा 3π/4, और यही जो हमारा हो जाएगा आपका 3π/4, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 यही हमारा हो जाता है कंप्लीट। ऐसे मत जाएगा। लेट cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 कल को हम मान लेते हैं x, तो cos ऑफ x इक्वल टू होगा 1/2 के, cos x इक्वल टू 1/2 के हो जाएगा, और ये 1/2 cos 1/2 cos ऑफ 1/2 बराबर कितना होता है, cos ऑफ 1/2 बराबर होता है cos का 1/2 कितना होता है 60 डिग्री पे,
कितना होता है cos 1/2 1/2 60 डिग्री को होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 का मतलब हो गया, हो जाएगा cos π/3 के काट देगा। तो cos x = 1/2 cos 1/2 बराबर cos π/3। तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 इसका 2 हो जाएगा π/3 की हो जाएगा, जहाँ x = π/3 और x बिलोंग करता है, क्योंकि cos है इसलिए x कहाँ बिलोंग करता है हमारा 0, π के बीच में बिलोंग करेगा, 0, π के बीच में बिलोंग करेगा। अब हम लेते हैं 2 sin। सेकंड है हमारा sin इनवर्स 1/2, इसको मान लेते हैं y के। तो sin ऑफ y बराबर हो जाएगा 1/2। तो क्योंकि sin 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, तो यहाँ हम लिखेंगे sin 1/2 कितना होता है π/6 से, कितना होता है π/6 के होता है। और ये π/6 जो है ये इक्वल टू हो जाएगा sin π/6 के। और चूंकि y इक्वल टू हो जाएगा π/6 और y बिलोंग करेगा, क्योंकि साइन है इसलिए कहा -π/2 π/2, तो हो जाएगा -π/2 π/2 में बिलोंग करेगा। और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/6 के, कितना हो जाएगा π/6 के। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि ये हमारा cos इनवर्स कितना है π/3, यहाँ है हमारा x = π/3, y = कितना है π/6 के आ गया। तो यहाँ हम इसको लगा सकते हैं, cos इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2 cos इनवर्स इक्वल टू था हमारा x के, तो x प्लस 2y ये इक्वल टू हो जाएगा x बराबर कितना है हमारा π/3 प्लस y बराबर कितना है 2π/6, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बराबर 1 मिनट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका π/3 प्लस π/3, ये इक्वल टू हो जाएगा 2π/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ साइन इनवर्स इक्वल टू y, तो देन ये है, इसमें विकल्प दिया गया है कि y बिलोंग करता है 0, π या y बिलोंग करता है -π/2 या π/2 के बीच में, या y बिलोंग करता है 0 और π के बीच में, और -π/2 या π/2 के बीच में बिलोंग करता है। तो देखना है इसमें, क्योंकि साइन इनवर्स x = y के दिया गया है, इसलिए साइन y = क्या लिख सकते हैं x के। और ये y एंगल जो है हमारा, क्योंकि साइन इनवर्स y हमारा बिलोंग करता है साइन इनवर्स x, ये जो x है हमारा, ये साइन इनवर्स x बिलोंग करता है हमारा, ये इसका जो रेंज है हमारा -π/2, π/2 के बीच में हमारा आता है। चूंकि ये कहाँ आता है -π/2, π/2, यानी x हमारा हो जाएगा आपका y बिलोंग टू
y बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू। y जो है हमारा बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू। ध्यान देने की बात यहाँ है कि यहाँ पे y जो है इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू के बीच में है, यहाँ केवल ग्रेटर देन के बीच में और लेस देन के बीच में है। तो इसके लिए हमें क्या चुनना पड़ेगा, चूंकि ये y जो है बिलोंग करता है किसके, क्लोज इंटरवल में, और क्लोज इंटरवल में माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू दोनों लिए जाएंगे, अर्थात ये इक्वल भी रहेगा और लेस देन और ग्रेटर देन भी रहेगा। इसलिए हमारा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, बी में। इसलिए ऑप्शन बी क्या है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, इसलिए हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट। लेफ्ट tan इनवर्स अंडर रूट थ्री इक्वल टू मान लीजिए x है, तो tan x बराबर हो गया अंडर रूट थ्री के, और चूंकि ये है अंडर रूट थ्री, tan x बराबर अंडर रूट थ्री हो जाएगा आपका पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा पाई बाई थ्री हो जाएगा, चूंकि tan 60 डिग्री पे आता है। और इसका जो रेंज हो जाएगा, ये आपका रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाएगा आपका tan का रेंज है माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू, यानी x इक्वल टू पाई बाई थ्री और x बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करता है। इसलिए ये हमारा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट थ्री बराबर tan इनवर्स अंडर रूट थ्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई थ्री के हो जाएगा। ये हो गया हमारा। फिर हम लिखते हैं ये tan इनवर्स अंडर रूट थ्री इक्वल टू पाई बाई थ्री, ये हमको मिल गया। अब फिर हम लेट करते हैं, फिर हमको लेट करते हैं हम सेक इनवर्स माइनस टू, इसको हम मान लेते हैं y के, तो सेक ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू के, और चूंकि सेक टू बराबर होता है 60 डिग्री के, और ये हो जाता है हमारा सेक टू इक्वल टू हो जाता है 60 डिग्री के, और ये 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। चूंकि सेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा के, सेक पाई माइनस थीटा हमारा हो जाता है सेक थीटा के। हाँ चलिए, तो हो जाएगा सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा के, तो सेक वाई बराबर हो जाएगा हमारा माइनस टू के। तो यहाँ हमारा आपका ये सेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0 कामा पाई। ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो हमारा हो जाएगा, यानी y बिलोंग टू, यहाँ हम लिख देंगे y बिलोंग टू 0 कामा पाई, 0 कामा पाई, 0 कामा पाई माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू की हमारा बिलोंग करेगा। इसलिए ये y बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा, इसको ले सकते हैं सेक ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा माइनस सेक ऑफ पाई बाई थ्री, और ये बराबर हो जाएगा सेक ऑफ पाई माइनस पाई बाई थ्री, और ये इक्वल टू हो जाएगा सेक ऑफ थ्री में से जाएगा 2 पाई बाई थ्री। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहां लिख लेते हैं इसको, इस बीच में लगा लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा
ये हमारा है tan इनवर्स, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -2, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा x कितना है π/3 और y हमारा है 2π/3, यानी y बराबर है 2π/3 के, तो हो जाएगा -2π/3 के हो जाएगा, और ये 2π/3 में से π/3 निकलेगा तो क्या बचेगा हमारा -π/3। यहाँ पे ये देखिए आगे हमारा -π/3 इस तरीके से निकल आया, इसलिए हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। इसको पूरा सॉल्व करने के लिए ये 2 टेबल याद रखना जरूरी है, और ये कंपलसरी है, बोर्ड परीक्षा में इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे।